मैं डॉक्टर आर के शुक्ला लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ, चंद्रा हॉस्पिटल चिन्हट में। मैं आज आपसे एसिड पेप्टिक डिजीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी में पेट में अधिक एसिड का उत्पादन होता है, तब ये बीमारी आती है। आमतौर पे इस बीमारी में सीने में जलन, गले में जलन होती है। कभी कभी इस बीमारी का आगे जब बढ़ती है तब टिश्यू लॉस के साथ भी अपीयर होती है। जब टिश्यू लॉस होता है उस समय इस बीमारी में जैसे पेप्टिक एसिड अपेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। कभी कभी GERD एक डिजीज हो जाती है, और कभी कभी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम टाइप की भी बीमारी इसमें आ जाती है। जब कभी कभी इसमें सीने में जलन के साथ साथ इंडाइजेशन भी रहता है, और सूजन भी महसूस होती है कि सीने पे दर्द के साथ साथ सूजन भी महसूस होती है। एसिड पेप्टिक डिजीज में कुछ सोर्स यानी कि तरीके के भी होते हैं। जैसे एक एसिड पेप्टिक जो अल्सर है उसमें आंख के अंदरूनी परत में घाव हो जाते हैं वे, और उस घाव में कभी कभी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो बैक्टीरिया कहलाता है हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी। और उसके जब ये हो जाता है तब और भी दर्द के साथ साथ जलन और दर्द ज्यादा होता है उस कंडीशन में। दूसरा एक और हो जाता है, एसिड रिफ्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी। एसिड रिफ्लेक्स एक पुरानी जब ये बीमारी होती है, कई महीनों सालों से जब ये बीमारी रहती है, तो उस समय उस कंडीशन में एसिड रिफ्लेक्स की बीमारी साथ में जुड़ जाती है। और इसमें जैसे खट्टी डकार, जलन, उल्टी महसूस होना या उल्टी हो भी जाना, कभी कभी जिससे कुछ निगलने में भी तकलीफ होती है, इस तरह की चीजें आ जाती है। जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम है, ये बहुत रेयर बीमारी के रूप में होती है, और इसमें ये जिससे ना अग्नाशय से भी कभी कभी जुड़ जाती है, यानी कि उसको भी इफेक्ट कर जाती है, और अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक हार्मोन उससे उत्पादन होने लगता है, और उसके वजह से पेट में दर्द और अल्सर जो सामान्यतः हल्के भाव में रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। और कभी कभी खून लेटरिन के साथ यानी दस्त के साथ भी आता है। एसिड पेप्टिक डिजीज जो है, इसको रोकने के जो उपाय हैं वो जैसे एक स्वस्थ आहार में आता है, जैसे कि मसालेदार भोजन ना करना, जैसे ऐसी चीज कड़वा चीज मत खाना, या ऐसे पदार्थ जैसे जिनसे एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है, वो सब चीजें परहेज करना चाहिए। दूसरा ये है, नियमित व्यायाम भी लाभदायक रहता है, और इसमें इसके लिए स्वस्थ खाना ही लाभदायक रहता है। और जब स्वस्थ खाना होगा तो एसिड कम बनेगा, एसिड कम बनेगा तो रिफ्लेक्स कम होगा, या अल्सर होने की संभावना कम होगी। तीसरा ये है, जैसे दर्द निवारक गोलियां और अल्कोहल के प्रयोग से भी ये बीमारी आ जाती है। जैसे खाली पेट कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो खाने से ये बीमारी बढ़ जाती है, और अल्कोहल पीने से तो बढ़ जाती है। तो यानी कि जो उपाय हैं इसको दूर करने के, एसिड पेप्टिक डिजीज के दूर करने के, उसमें दर्द निवारक गोली और अल्कोहल का सीमित उपयोग किया जाए तो फायदा हो। तो यानी कि इसको दूर करने में फायदा। दूसरा, इसके अलावा कभी कभी जो आजकल के जीवन में स्ट्रेस लगा रहता है, तो स्ट्रेस कंडीशन में भी एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और जब एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है तो ये रिफ्लेक्स से साथ साथ जलन और दर्द ये सब आ जाते हैं। जहां तक पांचवी चीज ये है, जैसे इसको कैसे ठीक करेंगे, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जैसे PPI का उपयोग होता है, और H2 ब्लॉकर्स का आमतौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और जैसे H पाइलोरी ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का भी हम लोग उपयोग करते हैं। और बहुत रेयर कंडीशन में आखिरी जो इलाज होता है वो, जैसे पेप्टिक अल्सर है, अगर दवाइयों से नहीं ठीक होता है तो उस कंडीशन में इसको ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो उस समय हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं, जो कि सबसे लास्ट विधि है इसको ठीक करने की। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपनी जीवन शैली में जो आहार है वो ठीक रखें, तनाव को कम रखें, और टहलना भी रखें। खाने में जैसे ऐसी चीजें जो अम्लता को बढ़ाती हैं वो मत प्रयोग करें। यही सब चीजें हैं जिनकी वजह से, और अगर दवाई भी बताई जाए कभी भी इतने दिन या इतने हफ्ते खानी है तो आपको नियमित रूप से समय पे खानी चाहिए। जैसे बताई जाती है कि खाली पेट खाना है,
या ये ऐसे खाना है, उस हिसाब से आपको ये दवाइयों का उपयोग, जैसे हम पीपीआई या एस2 ब्लॉकर्स को देते हैं कभी, जब वो उनको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाना चाहिए। और जैसे इस बीमारी को जाने के बाद ज्यादातर मरीज एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर में चला जाता है, सोचता है इनसे आराम नहीं हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे डॉक्टर जो भी आपको समय दे उस हफ्ते या महीनों का, कि बताए कि नहीं इस दौरान आपको अभी आपको पूरी तरह क्योर करने के लिए कभी कभी तो 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी कभी 6 महीने का भी मेडिकेशन हम लोग बताते हैं। अक्सर देखा गया है कि इतना दिनों तक मरीज एक डॉक्टर का इलाज ना करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो कंटिन्यूटी भी भंग होती है, और ऐसे में दोबारा फिर कोर्स करना पड़ता है। तो पूरा जब तक एक प्रॉपर कोर्स नहीं करेंगे तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और अगर बीमारी बढ़ी तो आपको पता है कि सबसे अंतिम तकलीफ आती है, वो पेप्टिक अल्सर हो जाती है। और अल्सर जो है, आपको दवाई कुछ दिनों तक तो दवाई दी जाती है, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, और जो कि एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा पूरा होता है ऑपरेशन। और उसके बावजूद भी आपको दवाई खानी पड़ती है, और एक निश्चित अवधि के लिए फिर भी खाना पड़ता है। तो बेहतर तो सलाह यही है कि आप डॉक्टर की सलाह से फॉलो करें, साथ में जो दवाई दी जाती है उसको खाएं। सबसे जरूरी है कि अपने खाने को ऐसा खाएं जो जिससे अम्ल का सिक्रेशन कम हो। सात्विक जैसे खाना होता है वो खाना चाहिए। मिर्चा या कड़वी चीजें नहीं खानी चाहिए इस ऐसे मरीजों को। वैसे तो आमतौर पर सब लोग खाते ही हैं, मगर क्योंकि अगर खाएंगे तो ये बीमारी होगी, फिर बीमारी होगी तो अधिक एसिड बनेगा, और एसिड ज्यादा बनेगा तो गले में जलन और खाना भूख कम लगना, ये सब पाया जाता है। डाइजेशन भी हो जाता है, खाएंगे तो आप कमजोर भी हो जाएंगे, और जब कमजोर हो जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन से भी ये बीमारी, यानी इस तरह की बीमारी का इजाफा हो जाता है, यानी कि तकलीफ बढ़ जाती है। ये सब जैसा कि आपको अभी हमने बताया है, आप सब इस बीमारी को से दूर रहें, स्वस्थ रहें। जैसे बीमारी से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं सही इलाज नहीं करेंगे तो गंभीर बीमारियां ही आने का सुबह रहता है, कि हाँ होने होने के चांस रहते हैं। बहुत ज्यादा देर तक की बीमारी रहती है तो क्योंकि भूख कम लगती है तो आदमी दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है शरीर। ये सब ना हो, आप स्वस्थ रहें, उस सब के लिए आपको वसायुक्त चीजें भी नहीं खानी चाहिए। दर्द निवारक गोलियां भी खाली पेट नहीं खानी चाहिए। और अल्कोहल तो एटलीस्ट खाली पेट कभी पीना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे मरीजों को बहुत ज्यादा उलझन होती है, उल्टी होती है, साथ साथ बहुत तकलीफ